क्या भेजिए जी? मध्य में अंतर आता में बोलो, तुम ही बोलो। जगन कहे अभिरत समदृष्टि कर माता में जीवित इनमें गाती निवारी हंस सकल परमात्म लोकालोक यहाँ चला गया ये वाला इसे। चलो ठीक है। मध्यम जघन्य अंतरात्मा और सकल परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। दो प्रकार के अंतरात्मा का और एक प्रकार के परमात्मा का, है ना। जघन्य और मध्यम और जघन्य अंतरात्मा का। जघन्य और मध्यम न कहकर उत्तम मध्यम जघन्य लिए थे, इसलिए ये क्रम लिया। ठीक है। तो क्या कहते हैं? अणुव्रती श्रावक, देशव्रती यानी अणुव्रती श्रावक, और अनगारी यानी छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज। ये क्या है? मध्यम अंतरात्मा है। व्रत रहित सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि मतलब व्रत रहित सम्यक दृष्टि जो है वो जघन्य अंतरात्मा है। अपने मध्यम और जघन्य अंतरात्मा हो गए। फिर भी ये कैसे हैं? तीनों अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ एक नई चीज पूछा। तुम हमेशा दर्शन ज्ञान चारित्र बोलती हो। तुम जब आहार देने तुम्हारे यहाँ जब आचार्य आएंगे ना आहार लेने, वो पटिया में लिख के जाएंगे, उसके पीछे सम्यक शब्द। सामान्य से दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक शब्द छोड़ेंगे तो काम ही नहीं बनेगा ना। फिर ना तो अंतरात्मा होंगे ना परमात्मा, सब बहिरात्मा होंगे। अम्मा सोच लिया आपने कितना दूर वाला आहार हो गए उसके। हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को कहते हैं। अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि को क्या कह रहे हैं? शिवमकचारी। शिवमकचारी यानी मोक्ष मार्गी, कह रहे कि नहीं? ठीक है, समझना ध्यान से। और मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। अब सम्यक दृष्टि को अविरत भी कह रहे हैं। सम्यक चारित्र कहाँ है इसके पास? इसके पास रत्नत्रय है क्या? रत्नत्रय तो नहीं है, चारित्र नहीं है ना। हाँ, तो रत्नत्रय नहीं है तो फिर मोक्ष मार्गी कैसे कहेंगे? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो तीनों की एकता को बोलते हैं, है ना। तो इसको सुनो, तो इसको मोक्ष मार्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको दिशा मिल गई है। कहाँ जाने की? मोक्ष जाने की दिशा मिल गई है। अब ये चलना चाह रहा है, कभी भी चल सकता है ना, प्रतिमा धारण करके। इसलिए ये मोड़ लिया है। हाँ, उस तरह मोड़ कर लिया। जय पिट्ठो तह दिट्ठो, जहाँ उसकी पीठ थी वहाँ उसने दृष्टि कर ली है। अपने में सौंदर्य समेटे होने को तो सृष्टि यही थी, लेकिन जो सुंदरता देखे दृग में ऐसी दृष्टि नहीं थी। क्या कहा? सच नहीं थी नजर तुम्हारे रूपायित दर्शन के पहले, जैसे कांच मात्र रहता है कांच सदा दर्पण के पहले। तो जैसे अपन को सम्यक दर्शन होता है ना, तो अपनी दृष्टि निर्मल हो जाती है। उस दिन अपन को पहली बार भगवान दिखते हैं। देखो, आपको शायद बचपन की कुछ याद हो, हमें तो याद है। जब अपन छोटे से होते हैं ना, तो अपन माँ को तो चाहते हैं, लेकिन माँ के फीचर नहीं बता सकते, समझ नहीं सकते कि कैसे है। उसको माँ के रूप में देखते हैं, एक निराकार माँ के रूप में देखते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल भी हो सकता है। तब तक हमें माँ का वो चेहरा नहीं दिखता कि नाक लंबी है कि आंख बड़ी है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अचानक से हमें माँ का रूप दिखता है कि मेरी माँ ऐसी दिखती है। तो उस ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है ना, इसको दिख गया। क्या दिख गया? मोक्ष मार्ग दिख गया। बस अभी तैयारी कर रहा है जाने की, क्योंकि निश्चित रूप से इसके बाहर से ना व्रत झलकते हैं, अंदर नहीं होते, लेकिन इसकी भावना इतनी तीव्र हो जाती है व्रत लेने की कि ये व्रती जैसा दिखने लगता है। सम्यक दृष्टि मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, षट कर्म जो उसके बताए उनका पालन करने लगता है ना। अब सकल निकल परमात्मा। दीदी, हम एक बात बोल रहे दीदी, हमें अभी माँ दिखी है, अभी हमने माँ देखी है आपके। बहुत अच्छा। पहले तो कभी देखी नहीं थी, आपके रूप में देखी। माँ जो है ना छोटी होती है, क्योंकि इसकी जिंदगी कम होती। सच्ची की जो माँ होती है ना, जन्मदात्री, वो भी छोटी होती है अपन से।
क्यों? क्योंकि उसकी उम्र कम बची, अपनी उम्र ज्यादा बची। छोटे से बच्चे की माँ उससे छोटी है ना, क्योंकि वो पहले चली जाएगी। छोटे से बच्चे की नहीं, बहुत बड़े बच्चे की। हमारी माँ छोटी है, बहुत दिन रही। सकल निकल परमात्म द्वैविध। ठीक है, परमात्मा के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल यानी क्या होता है? तुम्हारो वत शरीर है ना, शरीर से सहित जो होते हैं वो सकल परमात्मा है, और शरीर से रहित जो होते हैं वो निकल परमात्मा। तीन में उनमें जिन्होंने घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, जो घातीय कर्मों के नाशक हैं, और लोकालोक निहारी, लोक और अलोक तीनों लोकों को देखने वाले हैं सर्वज्ञ भगवान श्री अरिहंत भगवान, वो सकल परमात्मा है। ठीक है, चलो अगला, चलो पिंकी पढ़ो। ज्ञान शरीरी। सकल द्रव्य को वो नहीं, रुको, ये वाला एक मिनट, कोई नहीं बोलना, पिंकी बोल रही है। एक मिनट रुको, है बीच साइड में कर दिया। ये वाला, हाँ ज्ञान शरीरी, हाँ यहाँ से बोलो। ये ज्ञान शरीर कर्म मल वर्जित सिद्धि महंता, फिर है निकले अमल परमात्म भोगे सद में अनंता। बहिरातमता ही जान सकी अंतर्यात्म के, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद तुझे। तो जो ज्ञान शरीरी है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे त्रिविध कर्ममल वर्जित, तीन प्रकार के कर्म कौन से हैं? अच्छा याद दिला दो। जो ज्ञान ही जिनका शरीर है, और जो तीन प्रकार के कर्ममल से रहित है। तीन प्रकार के कर्ममल कौन से हैं? द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म राग द्वेष आदि कहलाते हैं, और नौ कर्म शरीर कहलाता है। उनसे जो रहित है, उनसे जो रहित है, ऐसे निर्मल सिद्ध महंत यानी पूज्य, महंत यानी पूज्य, सिद्ध परमेष्टि कैसे है? निकल परमात्मा है। ऐसे सिद्ध पूज्य सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा है। महंत यानी महान भी ले लेते हैं, महान तो है ही वो। वे कैसे है? वो है शर्म अनंता, अनंत सुख को भोगते हैं। इन तीनों में बहिरात्मा पने को ही जान करके छोड़ दो, और क्या बन जाओ? अंतरात्मा बन जाओ। और फिर क्या करो? परमात्मा का निरंतर ध्यान करो। परमात्मा बनना है ऐसा ध्यान करो। अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए आनंद चाहते हो तो उससे तुम्हें अविनाशी सुख प्राप्त होगा। पूजे यानी प्राप्त होगा, नित्य यानी अविनाशी, आनंद यानी आनंद सुख। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अविनाशी सुख प्राप्त होगा। सिद्ध भगवान शरीर से रहित होने से क्या कहलाते हैं? निकल परमात्मा। उनका ज्ञान ही शरीर है। वो तीनों प्रकार के मल से, कर्म मल से रहित है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, निर्मल है, महान है, और अनंत काल तक आत्म सुख में लीन रहते हैं। इस तरह क्या पढ़ा हमने? हाँ, इस प्रकार बहिरात्मा को बहिरात्मापना छोड़ने योग्य है ये जाना, और उसे ऐसा जानकर उसे छोड़ देना चाहिए, और अंतरात्मा बनकर के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। ये उपदेश दिया है ना दीदी, इस 2 महीने में अपने को उपदेश दिया है। हाँ, उपदेश ही दे रहे पूरी 6 ढाल में। पहली ढाल में अपन ने क्या पढ़ा? चारों गतियों के दुखों का वर्णन। दूसरी ढाल में क्या पढ़ा? उनसे निकलने के उपाय। नहीं, उनमें क्यों भटकते रहे उसका कारण बताए। ग्रहित, हाँ, उनमें भटकने का कारण बताए, उपाय तो अब बता रहे हैं, है ना? चलो, और पढ़ना एक आध की रहने दे। और लोकार्थ में औदारिक शरीर बस लेते नहीं, पांचों शरीर नहीं, औदारिक व्यक्ति का आहार 3 लेते।
नो कर्म कैसे? ईशत कर्म, उसके निमित्त से कर्म की नहीं, संख्या 9 में नहीं 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 नहीं, नो यानी ईशत। कर्म जैसा नहीं दिखता, लेकिन कार्मण वर्णाओं से बनते हैं तीनों शरीर, इसलिए उसको हमारे कहने का जो 9 संख्या उसमें ऐसा तो नहीं कि 6 पर्याप्त नहीं और नहीं 3 नहीं, वो नहीं 9 लेते, पर। वो कभी नहीं लेते। नो नो ओ वाला ओ है, नो नो मतलब ईशत, ईशत कर्म है वो। ऐसा लगता है कि कर्म नहीं है, शरीर है, लेकिन वो कर्म है, क्योंकि नो कर्म वर्णाओं से बना है, तो 6 पर्याप्ति आदि नहीं लेते इसमें। चलो बोलो रीना। रीना सो अच्छा हाँ वो है ना, बोलो सविता। सकल कर्म कहाँ पहुँच गए? वो नहीं वो नहीं, तो सिर अरे अभी सातवां लेना है। चलो लीजिए, हाँ अच्छा बोलो। चेतनता बिन सो अजीव है। पंचभेदताते हैं उद्गल पंचे वरण फल जाते हैं जी पूजे कर को आयु धर्म द्रव्य निरुद्धि तिष्ठते होए अधर्म सहाय मुझे मुक्ति देखो एक चीज बता है, इसमें क्या है, तीसरी ढाल में ना जोगी राजा छंद है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा यति का ध्यान रखना पड़ता है। यति माने जानते हैं आप लोग? यति मतलब विराम। जैसे चेतन्यता बिन सो अजीव है, फिर यहाँ पंचभेदता के हैं, ता में रुके, तो ये जहाँ जहाँ यति है ना वहाँ रुकना जरूरी होता है। तो अगर नहीं रुकेंगे तो उसको कहते हैं यति भ्रंश। यति भ्रंश मतलब यति का अर्थ क्या बताया दीदी आप? यति का मतलब विराम, कॉमा, हाँ हाँ विराम, जी जी विराम। जी जी समझ में आया। हाँ कॉमा को हिंदी में अल्पविराम बोलते हैं और फुल स्टॉप बोलते हैं। अपन कॉमा भी कह सकते हैं, अल्पविराम भी कह सकते हैं, यति भी कह सकते हैं। तो यति भ्रंश कहलाता है, यति भ्रंश। यहाँ पर उसको यति देना आवश्यक है। आपको भ्रंश जैसे बनता है ना, ऐसी यति भ्रंश बनता है। तो चेतनता बिन, जो चेतनता बिन सो अजीव, अजीव किसे कहते हैं? यहाँ अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं और उद्गल धर्म अधर्म द्रव्य का लक्षण बताएंगे, है ना। अजीव तत्व, उद्गल धर्म, ये अजीव तत्व ही है, ये अजीव है। उद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का लक्षण करते हैं, और अजीव तत्व का करेंगे, तत्व में से एक अजीव। यद्यपि ये भी अजीव है, लेकिन इन द्रव्यों का लक्षण बताएंगे और तत्व में से अजीव तत्व का बताएंगे। क्यों तत्वों का भी बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है ना। 7 तत्वों का यथा यथा तथ्यम बिना च विपरीता, इसलिए दोनों के लक्षण एक साथ समझा दे रहे हैं। जो चेतनता से रहित है, चेतना से रहित है, वो क्या है? अजीव है। उसके 5 भेद है, ताके यानी उसके 5 भेद है। कौन कौन से? इसके पुद्गल के पहले ले लो 5, पंचभेद ताके हैं। पहले पुद्गल के 5 क्या होते हैं? वर्ण, और 5 रस, और गंध 2, और फरस 8, फरस यानी स्पर्श 8, जिसके होते हैं वो पुद्गल कहलाते हैं। पंचभेदता के हैं। अजीव के तो 5 भेद होते हैं। कौन से 5 भेद हैं अजीव के? उद्गल धर्म अधर्म हाँ, ये 5 हो जाएंगे और वो चेतनता से रहित है। अब पुद्गल किसे कहते हैं? तो जिसमें 5 वर्ण होते हैं, यानी रूप होते हैं, 5 प्रकार के रंग, है ना, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। 5 प्रकार के रस होते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कषा, कड़वा, कषायला। सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की क्या होती है? गंध होती है। खुशबू, उस दिन बताया था ना, बू में खुश लगा दो तो खुशबू बन जाएगा, बद लगा दो तो बदबू बन जाएगी। और फरस यानी स्पर्श 8 प्रकार के, वसु यानी 8। फिर धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक होती है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। वो भी अरूपी होती है धर्म द्रव्य। और तिष्ठत हुए, रुकते हुए, ठहरते हुए, जीव और पुद्गलों को जो ठहरने में सहायक होती है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। वह भी जिनेन्द्र देव ने
अरूपी निरूपित की है। निरूपी मतलब आरोपी है, ऐसा निरूपण किया है। आगे समझ में? अजीव तत्व है जो चेतना से रहित है। इसके 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, वो क्या करती है? जीवन पुद्गलों को, जैसे मछली को जल में जल चलाने में सहायक होती, जल में मछली को जल चलाने में सहायक होता है, वैसे ही धर्म द्रव्य भी जीवन पुद्गलों को चलाने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य भी कैसी है? अमूर्तिक या अरूपी है, वो क्या करती है? जीवन पुद्गल को ठहरने में सहायक होती है। चलो अब 8वां कल देखेंगे, ध्यान से पढ़ना है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। लघु समय सार है, क्यों नहीं लगेगा? पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है।